ख़वातीन हज़रात, आज यौम विसाल हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा हम एक एहतमाम के साथ आपके सामने पेश कर रहे हैं और मकसद आया है बिल्कुल। मेरे साथ शाह साहब तशरीफ़ रखते हैं और अलामा साहब तशरीफ़ रखते हैं। मैं दोनों हज़रात से दस्त अर्ज़ करूँ, मेरी गुस्ताखी को माफ़ कीजिएगा, मेरी नीयत पर नज़र रखिएगा। सर, एक बंदिश है जो गवैये गाते हैं और वो बंदिश कुछ यूं है शाह साहब, मेरा तन मन धन रांझू दा माल। मैं हमेशा ये समझता हूं ये ऐन बंदिश मेरी मां के लिए लिखी गई है, मेरा तन मन धन रांझू दा माल। और रांझू कौन है? खुदा दी कसम सैयदुल महबूबीन, रांझा दा रांझा, महबूबा दा महबूब। बात सिर्फ ये है कि मोहब्बत का दावा बड़ा आसान है अलामा साहब, मुझे आपसे मोहब्बत है, मुझे आपसे मोहब्बत है, मेरा दिल आप पे आ गया। मोहब्बत का इम्तिहान क्या है? अपना तन वारने के बाद, मन हार देने के बाद धन भी लुटा दीजिए। और मेरे ख्याल में इस हकीकत पे और इस पैमाने पे जैसी सैयदा पूरी उतरी हैं, शायद ही कोई और उतरा हो। फरमाइए। हाय डॉक्टर साहब, सवाल तो होते रहते हैं, लेकिन जिस अंदाज से आप सवाल करते हैं ना, वो दिल में एक ऐसी लगन पैदा कर देता है। मेरी कोई खूबी नहीं, मेरी इसमें कोई अल्लाह ने आपको अता की है, उसकी इश्क के सदके में अता। मैं आता हूँ आपको सवाल करो। मैं सरदा इसलिए भरता हूँ कि लफ्ज़ दो जगह गरीब हो जाते हैं, इंतहाए तौकीर में, इंतहाए तकफीर में। जनाब खदीजतुल कुबरा सलाम अलैहा वो पाक बीबी हैं, वो अरबपति खातून है। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि एक ये शेर, और जो उर्दू का एक शेर मैं अक्सर कहता हूँ ना कि जब तक बिके न थे कोई पूछता ना था, तूने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। ये जनाब बिलाल पे आता है। बेशक बेशक, मुस्तफा ने खरीदा तो फिर इतना अनमोल हो गया कि कायनात में कोई कीमत ना लगा सके। इसी तरह बीबी सलामुल्लाह अलैहा ने अपनी सारी जिंदगी की दौलत, आज एक जुमला शाह साहब में हदिया करूंगा, अपनी सारी जिंदगी की दौलत उस अरबपति खातून ने अपने आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शोहर हैं मगर आका कहा, उनके कदमों पे निछावर करके एक ऐलान किया। जब सरकार घर आए ना, तो आपने सरकार के चेहरे मुबारक की ज़ियारत की, तो एक जुमला कहा कि मेरे मुस्तफ़ा, मेरे आका, मेरे महबूब, आपके चेहरे पर आज वो रौनक, वो इत्मीनान। मैं अगला जुमला कहना नहीं चाहता। तो मेरे सरकार ने फरमाया, खतीजा देखो ना, मैंने असल खुदा दिखाता हूँ, ये बुतों की पूजा नहीं छोड़ते, ये करते हैं, वो करते हैं। तो बीबी ने फरमाया, मेरे आका आप चाहते क्या है? कहते मैं चाहता हूँ अल्लाह के दीन की तरवीज हो। अब बीबी ने अपने उसी गुलाम को बुलाया और कहा, मैसरा एक ऐलान करो, बहुत तवज्जो, एक ऐलान करो। क्या? कल जो 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 मेरे शोहरे नामदार के हाथ पे हाथ रखकर कलमा पढ़ता जाएगा, मैं खतीजा उसके कर्जे माफ करती हूं। आप यकीन कीजिए, इस ऐलान के बाद सैकड़ों की तादाद हजारों में बदल गई। ये आकाजादी की उस माल का सदका है। मुझे जुमला कहने दीजिए बेशक, इस इस्लाम के दामन में खतीजा का माल और अबू तालिब की आल ना होती तो ये इस्लाम आज भी वहीं खड़ा हो। इसमें कोई शक नहीं है कि इस मजहब की तरवीज और तबलीग और तकवीयत के लिए जो इन असहाब और इस घराने और इस बीबी की खिदमत है, उससे कौन मुंसरिफ हो? आगे जाता हूं। आगे चलिए। अब देखिए, सारा कुछ अपना निछावर किया। तो जब निकाह हुआ था ना बीबी खदीजतुल कुबरा का, यहां एक सवाल है कि जब बीबी ने सब कुछ निछावर कर दिया तो बीबी की दौलत क्या है? बीबी की दौलत कहां गई? तो जुमला कह दूं शाह साहब, बेशक, उस बीबी ने अपनी आखिरी दौलत फातिमा जहरा की सूरत में इस कायनात को दे दी। बेशक, अल्लाह अकबर। खतीजा की सबसे बड़ी दौलत जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। डॉक्टर साहब, जब निकाह होता है और खुतबा निकाह जनाब, और पहली बात यह है, मैं किबला ज़िया शाह बुखारी साहब की नजर करना चाहता हूँ जुमला, चूंकि मेरे भाई हैं, मेरी उनसे मोहब्बत है, तो मैं उनको बार बार मुतवज्जे करता हूँ। अख्तर कुरैशी साहब ने बड़े खूबसूरत अपना अंदाज़े इश्क पेश किया। तो डॉक्टर साहब किबला, वो ये है कि ये निकाह हुआ कहाँ था? ये निकाह न जनाब बीबी खदीजा के घर में हुआ, न सरकार अहमद मुश्तबा के घर में हुआ। ये निकाह हुआ खाना काबा में। चूंकि सैयदुल अरब का निकाह था, अरबपति खातून से निकाह था, और सैयदुल अरब के पाक चचा जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने खुतबाए निकाह पढ़ाया और दीन इब्राहिम, शरीयत इब्राहिम पर यह निकाह हुआ। और जनाब अबू तालिब ने जुमलों से आगाज किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनाब मिन ज़ुर्रियत इब्राहिम। तमाम हमद है उस अल्लाह की जिसने अबू तालिब को ज़ुर्रियत इब्राहिम से पैदा किया। अभी ज़ाहिर ऐलान नबूवत भी नहीं है। और अली के पाक बाबा
जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नासिर बिस्मिल्लाह पढ़कर दुनिया को बता रहे हैं कि हम लात मुनात वाले नहीं, हम दुरूद इब्राहिम में शामिल होने वाले, हम नस्ल इब्राहिम हैं, हम फख्रे मौलूद हम मुतवल्ली काबा हैं। अभी ख़वातीन और हज़रात, मैं सर थोड़ी सी आपकी बात से ही बात निकालने लगा हूँ। अल्लामा आलिम आदमी है, बार बार कहा और कई रिश्ते गिनवाए कि भाई बीबी खदीजतुल कुबरा के शौहर, उनके आका, उनके नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे यकीन है कि अगर कभी कोई बीबी से पूछे कि ये आपके क्या हैं, तो वो कहेंगी मैं इनकी आशिक ज़ार, ये मेरे माशूक, मैंने सब कुछ हार दिया। ना बीवी होके कुछ हारा जा सकता है, ना आका के लिए गुलाम कुछ हार सकते हैं, मगर सर आशिक ज़ार अपने माशूक के लिए हर चीज हारते हैं, और असल सौदा इश्क का ये है। बुखारी साहब, एक छोटी सी बात मैंने ये पूछनी है आपसे सर, कि जो शेब अबी तालिब की सौबतें हैं वो एक इम्तिहान है, एक इम्तिहान है, और उस इम्तिहान में सुर्खरू बीबी हुई हैं, उनके बारे में सर, उस मुश्किलात के बारे में अगर कुछ। यकीनन मुहर्रम 7 नबूवत का 7वां साल था, वहां से चलकर नबूवत के 10वें साल मुहर्रम तक ये शेब अबी तालिब यानी समाजी मुआशी बाइकाट बनी हाशिम का किया गया। और रावी कहते हैं कि उस वक्त हम मुसलमान नहीं हुए थे, रात के वक्त बच्चों के, भूखे प्यासे बच्चों के, जब बनी हाशिम के बच्चे भूखे प्यासे रोते थे तो उनके रोने की आवाजें पूरे मदीने की गलियों में सुनाई देती थी। वो सईदा, तो फिर नबी पाक ने ऐसी वफा की ना, हज़रत खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, इसके फौरन बाद अल्लाह की प्यारी हुई है। आकर इस्लाम जब मक्का फतह किया ना, बेशक डॉक्टर साहब मैं आपको ऐसा वाकया सुनाने लगा हूँ जी कि दिल आपका, मैं कहता हूँ, रिकत से भर जाएगा। जो पहले ही मैं देख रहा हूँ कि आप दीदा है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फतह मक्का के बाद महसूस फरमाया कि मेरी खतीजा ने मुसीबतें ही देखी, परेशानियां ही देखी, इस्लाम के लिए कुर्बानियां ही पेश की। ना उसने फतूहात देखी, ना उसने हमारी कामयाबियां देखी, ना आता हुआ माले गनीमत देखा, न कनीजों की लाइनें देखी, न कैदियों की लाइनें देखी, न हमारे झंडे बुलंद होते देखे। उसने हमारी सिर्फ मार देखी, हमारी कुर्बानियां देखी, खुद कुर्बानियां दे। तो आपने फतह मक्का की रात, अल्लाह अकबर, नबी पाक के बारे में मैंने पढ़ा, आज नबी पाक ने किसी सहाबी के घर पड़ाव नहीं डाला, अल्लाह आपने पड़ाव कहां डाला? ज़रबा रसूलुल्लाह खैमतन बिजवारे खतीजुल कुबरा। वो जिस इलाके में, जिस मोहल्ले में, हुजून के मोहल्ले में जहां हजरत खदीजा की कब्र मुबारक थी, आकर इस्लाम ने वहां उसके करीब खैमा लगा दिया, आपसे मोहब्बत का हक अदा किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपसे मोहब्बत का हाल ये था कि जब गज़वा बदर हुआ, कैदी है ना अबूल आस, हजरत ज़ैनब के शौहर थे, ये भी उस वक्त मक्के के लोगों के साथ मिलकर आए थे, तो कैदियों में वो भी शामिल थे। अब जनाब फिदिया लाया गया ना, तो हजरत अबूल आस हजरत नहीं थे, साहबी नहीं थे, उनके फिदिये के लिए हजरत ज़ैनब नबी पाक की साहबजादी ने हार भेजा ना, तो उस हार को फलम्मा वक़त आईना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका ने जब उस हार को देखा, अरफा अन्नहा किलादा तो खतीजा, आपको याद आ गया ये तो मेरी खतीजा का हार था, जो खतीजा मां ने हजरत ज़ैनब बेटी को दिया था शादी के मौका पर। मैंने आज पढ़ा, डॉक्टर साहब यकीन जाने, आका की आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। आका ने सहाबा से फरमाया, सीरत इब्न हिशाम जिल्द नंबर 1 सफ़ा 652 पे ये वाकया मौजूद है। आका ने फरमाया सहाबा से, अगर तुम इजाजत दो मैं अबूल आस को ऐसे ही आजाद कर दूं, और ये हार जो खतीजा की निशानी मेरे घराने में है, मैं ज़ैनब को वापस कर दूं। सारे सहाबा रोने लगे, कहा आका जो आपका हुक्म, जो आपका आर्डर। हजरत आयशा फरमाती रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, एक दिन आका मेरे घर में तशरीफ फरमा थे, अचानक दरवाजे पर आपको यूं महसूस हुआ कि खतीजा की आवाज आई है, खतीजा की आवाज। बेचैन होकर उठ के बैठ गए, कहा खतीजा की आवाज। थोड़ी देर के बाद समझाओ, फरमाया अल्लाह महा, खदीजा की बहन हाला आ गई, हाला उनकी बहन थी, आवाज से मुशाबहत की। आका एहतराम में खड़े हो गए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत खदीजा आयशा फरमाती हैं, अक्सर बेशतर आका बकरा ज़िबा करते, उसके पीस बनाते और हज़रत खदीजा की सहरियों के पास भेजते कि हज़रत खदीजा, उसकी ये कुर्बानियां हैं, उसका ये रिजल्ट है नबी पाक की मोहब्बत और वफा। अगर आपकी इजाजत हो, आपने फरमाया कि मेरे सरकार किस तरह हर उस शख्स से मोहब्बत करते थे जिसका ताल्लुक कहीं से भी हजरत खदीजा से मिलता था। तो मैं जरा सा अर्ज कर दूं
कि बीबी ने हर उस शख्स के साथ क्या मामला किया जिसका ताल्लुक मेरे सरकार के साथ था। मैं एक मिसाल देता हूं, मेरे सरकार दो आलम की एक वालिदा थी, रजाई वालिदा, हजरत हलीमा सादिया। निकाह मुबारक के बाद एक दफा मिलने के लिए तशरीफ लाई। बीबी को समझ नहीं आती थी मैं अपनी खुश दामन को अपने महबूब की मां को कहां बिठाऊं। बिस्तर बिछाया, खाना पकाया, सामने रखा, खिलाया, नाज बरदारियां, खिदमत, सब कुछ। और जब जाने लगी तो कहने लगी जो मुझे पाल के दिया है उसका क्या दूं उसका अजर आपको। बाहर तौर कुछ तोहफा लेते जाइए। 40 बकरियां और 1 ऊंट उनके साथ किया और फिर हजरत हलीमा सादिया को रवाना किया। ये बात जो मैं अर्ज कर रहा हूं आपको, आज के दौर में आप लोगों के यहाँ होता यह है कि ससुराल वाले आ जाएं तो वो नाराज हैं और ससुराल वाले आ जाएं तो आप नाराज हैं। खुदा के लिए अगर दोनों के दरमियान एक मोहब्बत चाहिए तो ये है उसवा नूर जिस पे अमल करने की जरूरत है। सर अगली बात थोड़ी सी बढ़ाते हैं मेरे ख्याल में। अगर हमारे पास मगर से एक वक्फा आ जाता है, वक्फे में थोड़ा सा हमें रुकना पड़ता है, मगर आज न किसी का दिल है रुकने पे, और अगर आपको कोई शक है तो मैं अख्तर कुरैशी साहब की तरफ उंगली करके कह रहा हूं कि जो आवाज को तवानाई आज मिली है, जो जोश आज इल्हान में आया है, लहन में आया है, मैंने बड़े अरसे बाद सुना, जवानी में होता होगा, मगर आज आपको दोबारा शबाब की मंजिलों पर यह तस्करा लेकर आया है। खुदा ताला जिंदगी सेहत दे। एक वक्फा और हम दोबारा हाजिर हो गए। ख़वातीन हज़रात, बड़े फ़ख्र से, बड़े मान से आज हम बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के फ़ज़ाइल बयान करने यहाँ बैठे थे। शर्मिंदा जा रहे हैं, बहुत शर्मिंदा जा रहे हैं। ना कोई हक़ अदा हो सका, ना अशरे अशीर उस ज़िक्र का हो सका। मैं आखिर में जाने से पहले सिर्फ एक बात अर्ज़ करूँ, हमने क्या फ़ज़ाइल बयान करने, मैं उस हस्ती की गवाही अब लाने लगा हूँ कि कायनात में उससे बड़ी गवाही, उससे मोतबर गवाही और कोई है ही नहीं। सरकारे दो आलम ने, मेरे आका ने 4 औरतों के नाम गिनवा दिए, पूरी कायनात में इनसे मुअज़्ज़ज़ कोई नहीं। पहला नाम जो गिनवाया अपनी आकाजादी, अपनी साहबजादी का गिनवाया, सैयदतुन निसा, मेरी शहजादी आकाजादी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। उसके बाद कहा हाँ अगली जो बीबी हैं जो मुअज़्ज़ज़ तरीन हैं कायनात में वो हैं जहां खातून जन्नत की जन्नत जिनके तलवों तले है, और वो मेरी ज़ौजा हजरत खदीजा हैं। उसके बाद हजरत मरियम और उसके बाद हजरत आसिया। सर जाते जाते अलामा एक ऐसा पैगाम सैयदा के बारे में देते जाइए कि जो आप समझें कि आज कुछ बन जाए। इंशाल्लाह 30 सेकंड में मुकम्मल। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। वक्त तो नहीं होता, गुजारिश सिर्फ इतनी है कि अभी शाह साहब ने गिनवाए शेबे अभी तालिब, उनके मसाइब और आलाम। अब देखना यह है कि अल्लाह ने इस मसाइब और आलाम और कुर्बानी के सिले में जनाब खदीजा को अता क्या किया। साहिब दुरूद की ज़ौजा, बेशक साहिब दुरूद की ज़ौजा, साहिब दुरूद की माँ, साहिब दुरूद की नानी, एक बात। और दूसरी बात, वो जो मैंने कहा ना निकाह पड़ा, अल्लाह ने सिला क्या दिया। 2 हस्तियों का एहसान था, जनाब अबू तालिब का, जनाब खदीजतुल कुबरा का। अल्लाह ने बीबी खदीजा को जनाब ज़हरा अता की, जनाब अबू तालिब को अली अता किए। दोनों का निकाह करके अल्लाह ने सूरह रहमान की तफसीर के तौर पे लौह वल मरजान हसनैन देकर जनाब खदीजतुल कुबरा की नस्ल को कयामत तक सूरह कौसर बनाया। इमामत उनकी नस्ल में रखी, इस्मत उनकी नस्ल में रखी, तहारत उनकी नस्ल में रखी। बस यही पैगाम है कि इतनी ताहिरा और मुताहिरा। असल में हम जैसों की तो सखावत उनकी नस्ल में रखी जिसके आसरे पे हम लोग बैठे हैं। बुखारी साहब जाते जाते एक पैगाम आपका सर। हजरत खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा यकीनन ये वो पाकबाज हमारी माँ है जो सबसे पहले आका पर ईमान लाई। और हजरत इमाम इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं नबी पाक की हदीस पाक का हवाला देकर के मन सन्ना सुन्नतन हसनतन, जो बंदा सबसे अच्छा काम सबसे पहले शुरू करता है, आने वाले उस पर अमल करते हैं तो उसको क़यामत तक सवाब मिलता है। उन्होंने फरमाया ख़वातीन इस्लाम क़यामत तक जो भी इस्लाम कबूल करेंगी, जितना उनको अमाल का सवाब मिलेगा उतना अजर रोजाना हजरत खदीजा कुबरा को अल्लाह ताला अता करता है। वो बीवी को खुद इस्लाम बना दिया, बेशक बना दिया। हमारे पास ख़वातीन हुज़रात जाते जाते सिर्फ एक हदिया पेश करना रह गया है और हम क्या कर सकते हैं। अली सलमान एक नौजवान नात ख़्वाह मौजूद हैं। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ इस दुआ के साथ कि जिनके लिए ये प्रोग्राम किया है उन्होंने यकीनन सुना है। वो आप नहीं है, वो आप नहीं है, वो वहाँ है और यकीनन सुना है। माँ का जिक्र हो और बेटी ना सुने, कैसे ही गुनाहगार क्यों ना करना। बीबी सुना है तो याद रखना, भूलना मत। काश मैं दो
کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، بخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے، خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے، خاک کو کھا کے مدینہ میں ملایا